देखिए आज हम आप लोगों का ना गोलीय दर्पण के बारे में बता रहे हैं। गोलीय दर्पण जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना आप लोग का। स्फेरिकल मिरर के मतलब गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इसके पहले आप लोगों का समतल दर्पण के बारे में बताया गया था। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसको हम कहते हैं समतल दर्पण। गोलीय दर्पण में आप लोगों का ये बताया जा रहा है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह जो होता है वो किसी खोखले गोला का भाग होता है। खोखले गोला का भाग होता है कहने का मतलब इस तरह से, ये देखने से हम लोग आप लोगों का पता चल रहा है कि यह किसी खोखला गोला का ही एक भाग होता है। इसको आप पूरा तरह से आप इसका संरचना तैयार करेंगे तो इस तरह से संरचना मतलब ऐसा लग रहा है कि इसका यह एक टुकड़ा है। तो इसको मैं ना एक इस तरह से ये वाला जो दर्पण होते हैं इस दर्पण को ही हम कहते हैं गोलीय दर्पण। मतलब गोलीय दर्पण का डेफिनेशन यदि पूछे कि गोलीय दर्पण कहते हैं किसको, तो गोलीय दर्पण के अंतर्गत मतलब जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक इसको में है आप लोग का अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण जिसको हम कनकेव मिरर कहते हैं। और एक होता है दूसरा नंबर आपका उत्तल दर्पण जिसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर मतलब ध्यान देंगे गोलीय दर्पण जो होता है वह दो प्रकार का, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ये वाला ना आप देख रहे हैं यहाँ पर ना ये बात जो होते हैं दो प्रकार का होता है, एक अवतल होता है एक उत्तल होता है। तो अवतल किसको हम कहते हैं और उत्तल किसको कहते हैं, बहुत आसान है। ये गो में आप देखिएगा तो एक गो का ना परावर्तक सतह जो होते हैं वह अंदर के तरफ धंसल है और एक का परावर्तक सतह जो होता है वह बाहर के तरफ निकला हुआ होता है। परावर्तक सतह किसको कहते हैं, पहले अवतल और उत्तल के बारे में समझा देते हैं आप लोग को। देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे ना एक आप लोग का है अवतल दर्पण के बारे में पढ़ना। एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होते हैं, तो अवतल दर्पण जो होते हैं जिसका वाला सतह अवतल वाला में ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण में आप ध्यान देंगे ये वाला ना उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं जिसका बाहर वाला सतह कलई किया हुआ रहता है, मतलब बाहर वाला सतह रंगा हुआ होता है, उस दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। और दूसरा नंबर है आप लोगों का उत्तल दर्पण के मतलब। तो उत्तल दर्पण हम किसको कहते हैं, तो उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं जिसका अंदर वाला सतह कलई किया हुआ रहता है। या तो ये वाला ना जिधर वस्तु को हम देखते हैं उसको हम कहते हैं परावर्तक सतह, और इधर वाला कलई की सतह है, ये रंगा हुआ सतह है, कलई की सतह, कलई की हुई सतह है।
ये वाला ना, ये बाहर वाला को हम कहते हैं वह परावर्तक सतह, इधर वाला जो है वह कलई की हुई सतह है, कलई की हुई सतह। तो आप दो तरह से डिफिनेशन बता सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसल रहता है उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। या तो आप कह सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ रहता है उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। और रंगने के आधार पर बोल सकते हैं, तो जिस दर्पण का बाहर वाला सतह रंगल रहता है उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण, और जिस दर्पण का अंदर वाला सतह रंगा हुआ होता है उस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। एक बात आप ध्यान देंगे, दर्पण चाहे जो भी हो, अवतल हो, उत्तल हो या समतल हो, हमेशा जो होते हैं वह दाएं साइड वाला सतह जो होते हैं वह कलई की जाती है। मतलब इधर वाला सतह दायां इधर होता है, बायां इधर होता है। दायां तरफ एक बात आप ध्यान देंगे, मतलब सतह का कलई कीजिएगा आप दायां तरफ, अब वस्तु जो देखा जाता है ना, वो वस्तु देखा, इधर से हम वस्तु को देखते हैं, वस्तु देखते हैं मतलब बायां साइड से। आई कलई जो कोई दर्पण के कलई जो करते हैं वह किस तरफ में, दायां साइड। जैसे ये वाला जो है तो ये वाला है तो इधर दायां, तो इधर हम कलई करेंगे, इधर से हम वस्तु देखेंगे। मतलब ये वाला जो दर्पण है वह कौन दर्पण, उत्तल, और ये वाला दर्पण है वह कौन अवतल। मतलब गोलीय दर्पण कई प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार का, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। हम आगे आप लोग को बता रहे हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न तथ्य के बारे में।